चलो बोलो भाई, कहाँ तक हम लोग कल कर लिए थे? प्रश्न संख्या 41 तक कर लिए थे कल, ठीक। प्रश्न संख्या 41 तक हो गया था। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब और लिमिट और डेरिवेटिव्स माने सीमा और अवकलज, ठीक। आज हम लोग प्रश्न संख्या पढ़ेंगे कौन सा? 42। 41 तक पिछले वीडियोज में आप लोगों ने कर लिया है ना, पिछली क्लास में, ठीक। बोलो 42 नंबर, देखो दिख रहा है यहाँ तक, ठीक। बोलो हाँ, सिद्ध कीजिए। भाषा दिया है क्या? लाओ, भाषा को पढ़ना पड़ता है भाई। 42 नंबर, सिद्ध कीजिए कि फलन 1 + cos x बटे tan स्क्वायर x की x टेंस टू पाई पर दक्षिण पक्ष सीमा और वाम पक्ष सीमा बराबर है ना। लो, यानी किसके लिए कह रहा है? लिमिट x टेंस टू पाई, x टेंस टू पाई के लिए दक्षिण पक्ष सीमा और वाम पक्ष सीमा 1 + cos x का, 1 + cos x का और बटे tan स्क्वायर x न सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड दक्षिण पक्ष सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और ये भी बराबर है किसके? 1/2 के। यही सिद्ध करना है। देख लो, यही कह रहा है भाषा ना कि सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टेंस टू पाई के लिए दक्षिण पक्ष सीमा और वाम पक्ष सीमा, यानी दक्षिण पक्ष सीमा, सीमा मतलब लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट माने बाएं, बायां, लेफ्ट माने बायां, लेफ्ट हैंड माने पक्ष और लिमिट माने सीमा, बाईं पक्ष सीमा और दायां पक्ष सीमा बराबर कितना है? बराबर भी है और 1/2 है, ठीक। अब आप बताओ x बराबर किसके लिए? x बराबर पाई के लिए, पाई के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। आप याद करो, लेफ्ट हैंड के लिए आप क्या लगाते थे? माइनस की प्लस? पाई माइनस h। तो जहाँ x है, x बराबर हम क्या रख देंगे? पाई माइनस h, सही है। अब लिमिट भी चेंज करेंगे, लिमिट चेंज आप जानते ही हो, लिमिट कितना आएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको? फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ेगा। लिमिट x की जगह पे करो क्या? x की जगह पे पुट कर दो, लिमिट चेंज, यहाँ से लिमिट यहीं लिख दें क्या? x टेंस टू क्या रखेंगे? पाई। तो पाई बराबर पाई माइनस h, h को इधर लाओ तो h बराबर पाई माइनस पाई, कितना आ जाएगा h का? h बराबर 0। तो यानी h किस में कन्वर्ट हो गया? 0 में। बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, नहीं ना। अब रखो लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0, एक तो एक रहेगा cos पाई माइनस h, x की जगह पाई माइनस h बटे tan स्क्वायर पाई माइनस h, सही है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या? चतुर्थांश याद है? ये 180 है, ये 90 है, ये 360 है, ये 90, यानी यहाँ क्या दिया? 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स किस चतुर्थांश में? दूसरे में, याद है ना? दूसरे में पाई माइनस एक्स। ना आए तो बड़ा बनाए फिगर, आ तो रहा है राज? नहीं आएगा तो आप लोगों को वीडियो पड़ा है क्लास 11 सूत्र करके, वहाँ देख लीजिए अच्छे से। अब इस वाले चतुर्थांश में साइन और कॉस के अलावा, साइन और कोसेक के अलावा बाकी सब ऋणात्मक, कल भी बताए थे। तो साइन और कोसेक के अलावा बाकी सब ऋणात्मक, तो यानी कास क्या हो जाएगा? माइनस। और 180 माइनस थीटा, कास 180 वाला बदलता भी नहीं, कास पाई माइनस, लिखना हो तो बगल में लिख लेना, यहीं हम लिख दे रहे हैं, कास पाई माइनस एक्स। देखो अब डायरेक्ट यहीं लिख दे रहे हैं, आप समझ जाओगे ना। कास पाई माइनस एक्स, कास पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कास पाई माइनस कॉस एक्स। क्यों ऐसा हुआ बताओ मोहित? क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में कास क्या होता है? ऋणात्मक, और कास ही रहता है।
ऐसे ही अब किसके लिए निकाल लो, tan के लिए, तो tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब न समझ में आया तो इसको हम ऐसे करके क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, सही है। और कास 180 माइनस थीटा का tan 180 tan भी दूसरे में क्या होगा ऋणात्मक, तो माइनस tan, लेकिन माइनस के वर्ग है तो क्या हो जाएगा धन, तो tan x, बोलो कहीं दिक्कत हो, tan स्क्वायर x पुट करो यहाँ, तो लिमिट h टेंस टू 0 और 1 माइनस कास h बटे tan स्क्वायर h, सही है। अब कास का भी सूत्र पता है और tan का लिमिट के पदों में, बताओ मोहित देख के, लिमिट h टेंस टू याद होना चाहिए, अब 1 माइनस कास का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस हाँ एच स्क्वायर प्लस एक्स एच की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, याद है कि नहीं। ऐसे ही tan का सूत्र बोलो, tan का लिमिट के पदों में x माइनस देखो तो x माइनस 2x स्क्वायर बटे 15 प्लस डॉट 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 करके, हाँ एक्स क्यूब से चालू है, एक्स क्यूब बटे 3, हाँ वही तो कर रहे हैं भैया, ये ध्यान से बोलो। tan का सूत्र क्या होता है लिमिट के पदों में, x प्लस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 2 बटे 15 ना, x की पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, सही है, का होल स्क्वायर, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ठीक, अब देखो x की जगह रहेगा क्या h, यहाँ भी h, यहाँ भी h। अब बताओ भैया, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, जब माइनस से माइनस कटेगा तो यहाँ देखो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये h स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, h स्क्वायर बटे 2 प्लस माइनस h का क्यूब h की पावर 4 बटे 4 फैक्टोरियल, ठीक, और डॉट डॉट प्लस डॉट 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 और बटे में इसका वर्ग कर दो तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर, सही है ना, प्लस इसका वर्ग करोगे तो h की पावर 3 3 दूना 6 बटे 9 और प्लस डॉट 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 ऐसे छोड़ दो, ठीक। अब बताओ यहाँ से h क्या कर लोगे कामन, तो ऊपर आ जाएगा 1/2, केवल बचेगा क्या, लिखें क्या एक स्टेप, नहीं एक स्टेप लिख दें बोलो तो, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर कामन कर लो तो यहाँ 1/2 प्लस माइनस h स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 और बटे में यहाँ से भी h स्क्वायर कामन कर लो तो 1 प्लस h के पावर 4 बटे 9 और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब बताओ ये इससे अब रखोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, सब जगह 0 रखोगे तो ये 0 ये 1/2 बटे 1/2, ये क्या आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी राइट भी इतना आएगा, प्रूफ करना है, इतना ही क्या आएगा राइट, उतारो, हम राइट में कुछ नहीं करेंगे केवल बनाएंगे। और टाइम पे आया करो थोड़ा सा, आप लोग एकदम करेक्ट टाइम पे आ जाया करो। अब हम लोगों को राइट निकालने में ज़्यादा सोचना नहीं है, क्यों, यहाँ क्या कर देंगे प्लस, क्या रख देंगे प्लस, लिमिट चेंज करोगे तो यहाँ प्लस, एच को यहीं रखने दो, पाई को यहाँ लाओ, तब भी क्या 0। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, अब चतुर्थांश चेंज हो गया, चतुर्थांश क्या हो गया चेंज, कैसे देखो, ये है, सही है मोहित, ये बताओ 90 है, ये 90, ये 180 और ये 270। अब बताओ 180 प्लस थीटा, यानी ये भी क्या है प्लस, ये भी 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, हाँ तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तीसरे में, और तीसरे में कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan और कॉट, तो यानी tan तो हो जाएगा पॉजिटिव लेकिन कास रहेगा और बदलेगा भी नहीं, तो ये तो पॉजिटिव।
अब यहाँ जैसे है वैसे ही रहेगा, नीचे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और कहीं चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल सब कुछ वही। अरे नहीं होता तब भी, अगर ये अगर वहाँ क्यों पॉजिटिव यहाँ हो गया था, क्योंकि वर्ग था। अब वर्ग नहीं होता तब दिक्कत होता, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। tan 180 प्लस थीटा प्लस tan थीटा, और ये cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, तो वही तो उतार देंगे और बाकी पूरा वही रहेगा। अब बताओ लेफ्ट और राइट क्या हो गया, तो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, यही तो सिद्ध करने को कहा था। देखिए नहीं तो मिटा दिए होते तो फिर दोबारा यही लिखना पड़ता, लिखना नहीं है, केवल एक जगह क्या कर देना है, यहाँ प्लस कर लेना है, यहाँ प्लस, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक, उतार लो, हो गया, तब मस्त है, इसीलिए तुम। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 43। आपके मित्र को क्या हो गया जी, जो आ रही थी? क्वेश्चन नंबर 43, हाँ इंटीग्रेशन लिमिट अच्छा 12 वाला याद आ जाता है। लिमिट x टेंस टू 0 cos x बटे पाई माइनस, पुट करो तो वैल्यू पुट करो, cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1 और 0 माने कुछ नहीं, यहाँ तो पुट कर सकते हो क्योंकि 0 बटे 0, तो यहाँ cos 0 बटे पाई माइनस 0, तो cos 0 का मान 1 बटे गधा 44, इसमें कुछ दम नहीं था ना, 44 बोलो, हाँ इसका दूसरा माने इसी का दूसरा सेकेंड। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस bx बटे ax प्लस साइन। देखो एक चीज़ ध्यान से बताओ, जो भी आएगा कामा करके a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक, यही दिया है। देखो हाँ वही देता है, देखो यहाँ 0 है भैया, यानी अगर यहाँ 0 रखेंगे यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0 बटे 0, यानी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। 7 फॉर्म है, सातों याद है क्या क्या, 0 बटे 0 अनंत बटे अनंत, अनंत माइनस अनंत, 0 इंटू अनंत, 0 की पावर अनंत, अनंत की पावर 0, 1 की पावर अनंत, पूरा याद है ना खूब अच्छे से। हाँ अब 0 बटे 0 बन गया। अब आप बताओ कहीं ऐसा रूल पढ़ा था क्या आपने, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बटे ax पढ़ा था क्या, इसका मान कितना होगा 1। वहाँ देखो बना सकते हैं हम लोग क्या, गुणा भाग कुछ करके, यहाँ अगर हम ax से गुणा भाग कर दें और ax से ही भाग कर लें तो काम हो जाएगा। चलो लिमिट इधर लिख रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक, यहाँ देखो साइन ax बटे x, अभी x कर रहे हैं, प्लस bx बटे x अपान क्या है ax बटे x और प्लस साइन bx बटे x। बताओ अभी कुछ नहीं किए, अगर यहाँ कॉमन ले लोगे x तो यहाँ भी आ जाएगा क्या x, और यहाँ भी आ जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी अभी कुछ नहीं किए, x से गुणा और x से भाग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले स्टेप में आप क्या करो कि यहाँ देखो अगर ax है, यहाँ भी कहीं किसी तरीके से क्या हो जाए a, तो काम बन जाएगा। ये इससे ऊपर लिमिट x टेंस टू 0 और वहाँ हो जाएगा साइन ax, अपने मन से यहाँ a से गुणा कर दिए और a से ही, और प्लस b बटे a तो रहेगा ही, यहाँ अपने मन से b से गुणा कर दिए और साइन bx और बटे में bx। बताओ कोई दिक्कत, ये b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा। अब इतने का मान 1 तो करो रख दो डायरेक्ट, a इंटू 1 प्लस b बटे a प्लस b इंटू 1, यानी क्या हो जाएगा a प्लस b बटे
ए प्लस, इसीलिए कहा है ए प्लस बी बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यही दिया है अंत में। और यहाँ कट के एक उत्तर मिला लो अपना। ठीक, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं, उतार लो। कौन सा? लाओ, फलन दे दिया है क्या? अब फलन दिया है तो फलन को देखो, 44, प्रश्न संख्या 44। एफ ऑफ एक्स फूफा एक्स नहीं है, एफ ऑफ एक्स, और दिया क्या है भैया? मॉड में x माइनस 1 बटे x माइनस 1 कह रहा है। दिखाइए कि लिमिट x टेंस टू 1 पर एफ ऑफ एक्स अस्तित्वहीन है। यानी अस्तित्वहीन कहने का सेंस क्या है? लिमिट किस पे? लिमिट x टेंस टू 1 पर क्या है? अस्तित्वहीन है। कुछ नहीं, अस्तित्वहीन का मतलब कुछ नहीं। सेम टू सेम अस्तित्वहीन जब भी कह दे, आप ये समझ लेना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड अगर ये आपने सिद्ध कर दिया तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि दिया गया फलन अस्तित्वहीन है या इस फलन का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है या अस्तित्वहीन है, लेफ्ट राइट बराबर नहीं होगा, हम कह देंगे। अब लेफ्ट कैसे निकालोगे? किसके लिए कह रहा है? 1 के लिए। तो x बराबर 1 पर कौन सा? यहाँ ध्यान से देखा करो ना, तो उतारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग उतारने के चक्कर में रहते हो, केवल यहाँ दिमाग लगाओ बस। x बराबर किसके लिए? 1 पर कौन सा लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए x के स्थान पे क्या रखेंगे? 1 माइनस h। 1 क्यों रख रहे हो? क्योंकि 1 है लिमिट। अब लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट चेंज। अब लिमिट जब आप चेंज करोगे, बोलो क्या हो जाएगा? हाँ, डायरेक्ट अब लिख रहे हैं h बराबर, कर लोगे ना। अब रखो यहाँ कर दें लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ रखो x की जगह क्या रखोगे भैया? 1 माइनस h और माइनस 1, और माड के बाद नीचे 1 माइनस h माइनस ये इससे। अब माड में कोई भी वैल्यू हो, ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक, हमेशा क्या हो जाता है? धनात्मक। तो ऊपर आ जाएगा मॉड प्लस h। ये मॉड माइनस था, मॉड के बाहर करोगे प्लस। फिजिक्स में अभी पढ़ाएंगे आपको, और मॉड पढ़ाएंगे जब तो बता देंगे मॉड का कंडीशन। नीचे ये माइनस h रहेगा। क्यों माइनस रहेगा मोहित? हाँ, क्योंकि मॉड में अब कटाओगे तो -1 कितना आ जाएगा? अब राइट निकालो। x बराबर 1 पर कौन सा लिमिट? राइट हैंड लिमिट। बताओ लिमिट h टेंस टू 0, वही फलन। हाँ, x की जगह पुट करोगे 1 प्लस h। क्यों? क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए x बराबर पड़ोसी, याद है, 1 प्लस h। राइट पड़ोसी प्लस लेफ्ट पड़ोसी माइनस। खूब अच्छे से पढ़ाए हैं। यहाँ 1 प्लस h माइनस 1 क्यों लिख दिए? क्योंकि वहाँ था, x की जगह आपने पुट किया 1 प्लस h और -1। यहाँ नीचे भी 1 प्लस h -1 लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर h, नीचे कट के। बताओ लेफ्ट और राइट बराबर है क्या? अब इसका मतलब अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः फलन अस्तित्वहीन है। ठीक, लिख लोगे। चलो इसके बाद वाला देखो, 44 के बाद कौन सा है? 45। बोलो क्वेश्चन नंबर 45। फलन f ऑफ x इस प्रकार परिभाषित है कि, हाँ
अच्छा यहाँ ऐसे करना है क्या? अल्लाह, a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, फिर 4 आगे b माइनस ए एक्स, सही है। यक्स इफ लिख दे रहे हैं, सब जगह इफ लगा रहेगा। यदि, इफ का मतलब यदि x लेस देन 1, x इक्वल 1, सब जगह इफ है। यदि x ग्रेटर देन 1, एक चीज आप पहचान लेना तो सब प्रश्न एकदम आसान हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 1, एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ 1 है। फलन का मान 1 पर और लिमिट का मान 1 पर आपस में क्या है? बराबर दिया है। ये लिमिट ये भी दिया है भैया कि लिमिट x टेंस टू 1 और एफ ऑफ x बराबर है एफ ऑफ 1 के। फलन के मान के बराबर है कौन? लिमिट का मान। यानी कहने का अर्थ क्या है ना मोहित, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान आपस में क्या है? बराबर है। ये जैसे ही दे दे ये समझ जाना कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान, ये लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x, यानी यहाँ क्या निकलेगा? लेफ्ट भी निकलेगा और ये है फलन का मान कितने पे? 1 पर। ठीक, अब देखो पहले आप लेफ्ट कहाँ निकालते हो? कम के लिए निकलता है ज़्यादा के लिए? लेफ्ट हमेशा कम। पड़ोसी लेफ्ट कहाँ निकालता है? माइनस के लिए। और राइट तो बतावा x का मान कहाँ छोट बा कहाँ बड़ बा? x का मान बड़ा कौने? बड़ा के कहथिन जेकरे कहती मुँह खुला रहे, जेकरे कहती बंद रहे। हाँ, मुँह खुला रहेगा तो यहाँ बड़ा है, तो यहाँ निकलेगा राइट हैंड लिमिट, यहाँ निकलेगा लेफ्ट हैंड और यहाँ निकलेगा फलन का। जहाँ बराबर का निशान लगा रहेगा वहाँ फलन का मान, फलन का मान। अब a और b का मान निकालना है तो पहले लिखो फलन का मान x बराबर 1 पर। किसका मान? फलन का मान, फलन का मान। अब x बराबर 1 पर फलन का मान, तो एफ ऑफ x और बराबर यहाँ दिया है कितना? 4। किसके लिए? 1 के लिए। अगर मान लो यहाँ ऐसे देता, ध्यान से सुनो, हम 4 क्यों लिख रहे हैं? हो सकता था यहाँ ऐसे दिया होता 4x प्लस 1, तो किसके लिए कह रहा है? 1 के लिए। तो हम एफ ऑफ x की जगह पुट क्या करते? 1 और 4 1 क्या 4 और 1 क्या 5, लेकिन यहाँ गलती की कर दिया है 4 ही। तब रखने की जगह इस तरफ है कुछ, तो यहाँ तो रखोगे, फॉर्मेलिटी पूरा करोगे, तो x की जगह क्या 1 और यहाँ x नहीं है तो क्या आ जाएगा 4, यानी फलन का मान आ गया 4। समीकरण नंबर 1। अब निकालेंगे x बराबर किस पे? 1 पर। कौन सा लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट। बताओ अब रखेंगे क्या मोहित? x बराबर 1 माइनस h, 1 माइनस और लिमिट चेंज हो जाएगा। लिमिट चेंज, जब लिमिट चेंज करेंगे हम लिख नहीं रहे हैं, h टेंस टू क्या हो जाएगा? 0। तो करो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x। फलन बताओ कौन सा लोगे? लिमिट f लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन लें? ऊपर वाला फलन लें कि नीचे वाला? ऊपर वाला। तो फलन है क्या? हाँ, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस बी एक्स, और x की जगह पुट क्या करना है? 1 प्लस h। पहले रख लो भैया, कन्वर्ट तो करो, अभी x ही है, ये अभी x ही है। ठीक, x टेंस टू कितना है? ये अभी x टेंस टू a के लिए, 1 के लिए, अभी भी x टेंस टू 1। अब कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? h में। तो अब ये h में जब कन्वर्ट होगा तो लिमिट चेंज हो जाएगा 0 और यहाँ a प्लस बी और इंटू x 1 माइनस h, 1 माइनस h पुट कर दो लिमिट, तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी और यहाँ 1 माइनस 0। अब करोगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी। ये समीकरण नंबर 2। और राइट हम निकाल नहीं रहे, राइट यहीं हल्के में लिख दे रहे हैं। राइट निकालोगे तो राइट के लिए नीचे वाला फलन आ जाएगा। कौन सा? नीचे वाला। निकालें इधर, देखो यहाँ x बराबर 1 पर कौन सा लिमिट? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए फलन कौन चुनोगे भैया? नीचे वाला। तो वही लिमिट x टेंस टू 1 के लिए, किसके लिए? 1 के लिए
राइट हैंड लिमिट है तो फलन, डायरेक्ट हम एफ एक्स नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट फलन लिख दे रहे हैं। एफ एक्स यहाँ लिखे थे, यहाँ नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, फलन बी माइनस ए एक्स। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब क्या रखोगे, राइट में क्या रखा जाता है, x बराबर 1 प्लस एच, सही है, यही तो रखोगे, लेफ्ट के लिए माइनस और राइट के लिए प्लस रख दो, तो b माइनस ए और यहाँ 1 प्लस एच, अब 0 रख दो, जब 0 रख दोगे आप तो क्या आ जाएगा, b माइनस ए इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन नंबर थर्ड, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो 1, 2 और 3 को हल कर लो, ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर, तो यानी कुल मिला के आ जाएगा। अब इतना उतारोगे तब तो करेंगे, इधर जगह नहीं है, नहीं यहाँ करें आ जाएगा। यहाँ देखो ये क्या है, पहला वाला 4, यानी ये वाला, ये कंडीशन लिख देना ना, कंडीशन लिख के लिखना कि a प्लस बी बराबर b माइनस ए बराबर कितना, 4, ठीक। अब a प्लस बी बराबर भी 4 है और b माइनस ए बराबर भी, तो a प्लस बी बराबर कितना, 4 और b माइनस ए बराबर भी 4। अब बताओ अगर हम इसको जोड़ लें तो a से a 2b बराबर 8, b बराबर 4। दो लोग मिल करके 4 रुपये धरे हैं, कितने, a और b मिल करके 4 रुपये। अगर b के पास ही 4 है तो a के पास, नहीं समझ में आया, तो a प्लस बी बराबर दिया है 4, रख लो a b की जगह, a प्लस 4 बराबर 4, a बराबर 0, यही तो पूछा है, a और b का क्या मान। यहाँ भी रखोगे b माइनस ए तब भी आ जाएगा क्या, 0। उत्तर देख लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ फिर से। हाँ एकदम सिंपल है ना, अरे कुछ नहीं कि यार, बस आप पहचानना सीख लो, ये पहचानना सीख लो कि कहाँ लेफ्ट निकलेगा कहाँ राइट। अगर ये पहचान नहीं पाए भैया तो फिर कर नहीं पाओगे, यही मेन है। माने जौने कहती मुँह खुला रहे वहाँ कहती राइट, और जौने कहती मुँह बंद रहे लेफ्ट। लेफ्ट माने छोटा, राइट माने बड़ा। छोटा बड़ा अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा माने छोटा क्यों, क्योंकि लेफ्ट में भैया माइनस कर रहे थे, बगल वाला पड़ोसी, इस वाला अगल वाला पड़ोसी ना। चलो इसके बाद वाला देखो कौन सा, ये था 45, हाँ 46 नंबर। फिर फलन तो नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू a साइन x माइनस x साइन a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स, ठीक, का मान ज्ञात कीजिए। देखो रखो a रखोगे तो a साइन a माइनस a साइन a साइन a में से a साइन a जाएगा 0। यहाँ a रखोगे तो a स्क्वायर इंटू ए क्यूब, a स्क्वायर इंटू ए क्यूब, 0 बटे लगा दो एल हॉस्पिटल। हाँ यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल यूज कर दो। लिमिट x टेंड्स टू a, अवकलन करो a साइन x का cos x माइनस x का 1 और साइन a का तो होगा नहीं, अचर है, केवल x का होगा। किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के, x का होगा, बाकी सब वैसे ही पड़े रहेंगे। ऐसे ही x स्क्वायर का 2ax स्क्वायर का 2x और इंटू a। अब यहाँ a स्क्वायर का a स्क्वायर ही रहेगा और x का 1। अब पुट करो, देखो यहाँ अब नहीं 0 होगा, पुट कर दो a cos a, सही है, a cos a माइनस साइन a बटे 2a स्क्वायर, a का a में करेंगे माइनस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो a cos a माइनस साइन a और बटे में a स्क्वायर। अब पुट कर दो अलग अलग, a cos a बटे a स्क्वायर,
माइनस साइन ए और बटे ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, तो यानी कास ए बटे, यही देखो उत्तर दिया है। क्या क्या दिया है देख लो, यही दिया है कि ये कटा के दिया है, पता कर लो देख लो। हाँ तो माइनस साइन ए बटे ए स्क्वायर कास ए बटे ए, हो तो गया। हाँ यही ला ना, तो लिमिट नहीं लगा ना, लिमिट लगा रहता तब एक हो जाता, नहीं होगा यहाँ, बस इतने उत्तर है। यही क्या देगा उत्तर जो आप कह रहे हो मोहित ना, जब लिमिट यहाँ लगा होता तब साइन ए बटे ए माने एक तब होता जब लिमिट लगा होता, लिमिट तो है नहीं तब नहीं होगा। लिमिट तो आपने पुट कर दिया है ना, ए को पुट कर लिया है तब आया है ये मान। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 47, ठीक। आगे हम लोग इसको C प्लस डी से कर लेंगे, घबराओ मत। आगे है क्वेश्चन नंबर कौन सा 47, ये फलन दिया है 47 में 2 है ना, 1 और 2। प्रश्न संख्या पहला 47 का फर्स्ट 47 और इसका नंबर 1। बोलो क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड में एक्स बटे एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 एक्स इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान 0 है, एक्स इज इक्वल टू 0। देखो नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है ये समझ लो। अगर एक्स 0 के बराबर नहीं है, अगर हम कह दें एक्स 0 के बराबर नहीं, कोई व्यक्ति किसी के बराबर नहीं है, तो या तो छोटा होगा या तो बड़ा, तो 2 कंडीशन हो सकता है। अब यानी इस वाले को हम इधर लिख दे रहे हैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कि अगर कोई चीज़ छोटा नहीं है तो इसका मतलब या तो क्या होगा, बड़ा होगा 0 से, और या तो x क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होगा तो यहाँ क्या लगा दें, माइनस। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, और अगर कोई चीज़ 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक से समझ लो इस बात को कि अगर कोई चीज़, लेकिन मॉड के लिए नहीं लगेगा, केवल किसके लिए, x के लिए। x के लिए कंडीशन है। अगर हम कह दें x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक, यानी ये सब क्या होंगे, धनात्मक, तो धनात्मक यहाँ कर दिए x को। अगर हम ये कह दें कि x का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा माने -1 -2 -3 -4, यानी x का मान किस में आएगा, माइनस में। अभी तक किसी को प्रॉब्लम। अब यहाँ इसका अस्तित्व अगर होगा तो ऐसी स्थिति में इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे। अगर इसका अस्तित्व नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर डायरेक्ट आप बता सकते हो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर 0 -h रखोगे और यहाँ 0 -h रखोगे तो माइनस वाला ऊपर वाला प्लस हो जाएगा और नीचे वाला माइनस ही रहेगा, तो माइनस प्लस कटेगा तो -1 आएगा। और फिर राइट निकालोगे 0 + h और बटे 0 + h, तो +1 आ जाएगा, h से h कट के। अब -1 और +1 अस्तित्व है नहीं, डायरेक्ट देख के बता सकते हो आराम से, लेकिन कर लो, फॉर्मेलिटी पूरा कर लो। x बराबर 0 पर कौन सा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले लेफ्ट निकालो, ठीक। अब लेफ्ट निकालोगे तो x बराबर क्या रखोगे, 0 -h, लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फलन मॉड, अच्छा अभी x टेंड्स टू 0 रखो, x टेंड्स टू 0 फलन वही, लेफ्ट के लिए भी वही, राइट के लिए भी वही, मॉड x बटे x। अब इसको कन्वर्ट कर दो किस में, h में, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 -h, अरे 0 है ना, लिमिट या 0 से चालू है, तो 0 1 रहा होता है यहाँ, तो 1 से, तो यहाँ 0 -h, नीचे भी 0 -h। अब रखोगे ऊपर तो -h बटे h, -h बटे h, क्यों, प्लस h बटे, ये कट के कितना, -1। अब निकालो कौन सा लिमिट, x बराबर 0 पर कौन सा लिमिट, पर राइट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो x बराबर रखोगे क्या, और h टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 और फलन वही मॉड x बटे x ना, और लिमिट h टेंस टू 0 और 1 प्लस 0 प्लस h बटे 0 प्लस h। अब यहाँ h बटे h कट के एक, बताओ ये और ये बराबर है, इसका मतलब फलन का अस्तित्व नहीं है। लिख देना फलन का अस्तित्व। सेकंड वाला आप कर सकते हो, सेकंड में कुछ नहीं किया, उलट दिया। अरे तो मॉड को उल्टा करने से उत्तर बदल जाएगा, तब भी तो वही आएगा। हाँ नहीं, उल्टा किया है, ये मॉड नीचे कर दिए बस, तो घुमा दिया, सोच रहा है कि आप बेवकूफ़ बन जाओगे। अरे भैया मॉड नीचे कर देगा तो मॉड नीचे नहीं, यहाँ पर तब नीचे प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा, फिर कटेगा तो -1 आएगा। ठीक, अभी वो भी कर दे रहे हैं। लिखने को क्या, हम केवल मिटा के बना देंगे। चलो देखो, इसका दूसरा हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, केवल 2 कर दे रहे हैं और यहाँ से मॉड हटा करके यहाँ कर दे रहे हैं, बाकी सब कुछ वही। मॉड यहाँ से हटा के, आप लोग मत, अब कॉपी में तो पेंट नहीं कर पाओगे, करना हो तो कर सकते हो। ये यहाँ से मॉड हटा करके ये हटाया, इधर लगाया, यहाँ से ये माइनस हटाया, इधर लगाया, वो वही रहेगा। यहाँ से ये हटाया, नीचे मॉड लगाया, यहाँ से ये मॉड को हटाया और क्या लगा दिया, नीचे मॉड को लगा दिया, और ये यही रहेगा। हो गया, बन गया दूसरा इसका। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 बस। चलो इसके बाद देखो 48 नंबर। 48 बोलो क्या है? 48 बोलो भैया। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x स्क्वायर -1 ठीक, बराबर लाना है कितना, इसके बराबर लाना है 1। ये देखो ये भी सिंपल है, कुछ नहीं करना। लिमिट x टेंस टू अनंत, अभी अगर अनंत रखोगे ना तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, तो करो क्या कि यहाँ पुट करो e के पावर x स्क्वायर कॉमन कर लो, तो यहाँ आ जाएगा 1। कितना आ गया 1, और -1 अपान e के पावर x। बोलो कहीं दिक्कत हो मोहित तो। यहाँ भी e के पावर x स्क्वायर हमने क्या कर लिया, तो यहाँ 1 और +1 अपान e के पावर x, ये कट जाएगा। अब रख दो लिमिट, एक स्टेप और कर लो। लिमिट x टेंस टू अनंत, यहाँ 1 - 1 अपान x स्क्वायर बटे 1 + 1 अपान e के पावर x स्क्वायर। अब यहाँ e के पावर अनंत रखेंगे तो e के पावर अनंत ही आता है ना। अब यहाँ 1 - 1 अपान अनंत, 1 अपान अनंत, यहाँ e के पावर अनंत का मान अनंत, और बटे 1 + 1 अपान अनंत, और 1 बटे अनंत का मतलब 0। अरे भैया e के पावर x है, x की जगह क्या रखोगे अनंत, और किसी का पावर अनंत हो तो अनंत ही आएगा, और 1 बटे अनंत मतलब 0, तो यानी 1 - 0 बटे 1 + 0 क्या आ जाएगा, यही तो प्रूफ करना है। ठीक, 48 के बाद 49 नंबर बोलो। फलन तो नहीं है। लिमिट x टेंस टू π/2 tan 2x x - π/, रखो tan 180 ना। अरे 2 से 2 कट जाएगा, पाई आ जाएगा, tan पाई tan 180 90 + थीटा यानी 0। इधर भी π/2 - π/, 0 बटे 0 बन गया। डायरेक्ट आप पुट नहीं कर पाओगे, अब कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाओ। अब यहाँ जुगाड़ क्या लगाएंगे, मान लेंगे, माना
x बराबर, माना x बराबर π/2 प्लस एच, π/2 प्लस एच ना। अब यहाँ रखने से क्या फ़ायदा होगा, लिमिट भी चेंज करो, लिमिट h टेंस टू हो जाएगा कितना, लिमिट जब चेंज करेंगे आप तो h टेंस टू लिमिट 0। ऐसा क्यों कि ये प्लस क्यों रखें, यहाँ रखो π/2 प्लस एच, तो π/2 प्लस एच माइनस π/2 कट जाएगा, बन गया काम, इसीलिए ऐसा कर दिए। अरे वैसे भी आएगा, ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही करो, लिमिट h टेंस टू 0, h में कन्वर्ट कर दिए इसको, tan 2 रहेगा x की जगह, π/2 प्लस एच और बटे नीचे π/2 प्लस एच और माइनस π/2, π/2 से π/2 कैंसिल, और tan अब अंदर ले जाओ इसको, लिमिट h टेंस टू 0, 2 को अंदर ले चलो मोहित, tan 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, पाई प्लस 2h और बटे h। अब बताओ tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे में tan और cot क्या होते हैं, धनात्मक, tan और cot क्या होते हैं, धनात्मक, तो tan ही रहेगा, 180 वाला बदलेगा भी नहीं, तो रख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 और ये tan ही रहेगा, tan 2h और बटे, दिक्कत किसकी है, केवल बच गया क्या, एक सूत्र आपने पढ़ा था क्या, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 साइन h tan h बटे h बराबर क्या, साइन h बटे h बराबर भी 1 और tan h बटे h बराबर भी 1। यहाँ 2h है, नीचे क्या हो जाए, काम बन जाए, 2 से गुणा और 2 से भाग, बोलो इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो 2 गुणे 1 बराबर क्या, उत्तर देखो, ठीक, ये है 49 नंबर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 50, लिमिट 50 नंबर बोलो, लिमिट h टेंस टू x की h x टेंस टू 0, 9 प्लस x के पावर 1/3, 1/2 है, हाँ, माइनस 9 माइनस x पावर 1/2 बटे x बराबर 1/, यही है, देख लो मिला लो, 1/2 ही पावर है ना, ठीक। देखो इसको हम 2 तरीकों से हल कर सकते हैं, एक तरीका तो है द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय आप पढ़ लिए हैं, उसको प्रसार करेंगे, इसको प्रसार करेंगे, इसको प्रसार करेंगे, तब आ जाएगा। दूसरा आप डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, कौन सा, एल हॉस्पिटल रूल, क्यों, क्योंकि यहाँ 0 रखोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 9 प्लस 0 यानी 3, 9 प्लस 0 यानी 3, ये मत सोचना 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पावर में क्या है 1/2, 9 की पावर 1/2 यानी 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना 3, ऐसे यहाँ भी 9 का वर्गमूल 3, 3 में से 3 जाएगा 0, यहाँ भी 0, 0/, सही है, आप समझ तो गए ना क्या कह रहे हैं। अब एल हॉस्पिटल लगा दें, लगा दो, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, आप एक द्विपद प्रमेय से आप करके कल दिखाएंगे हमको, द्विपद प्रमेय से आप करेंगे ना, हाँ, ये नहीं कर पाओगे क्या, अरे ऐसा सूत्र बताएं कि नहीं द्विपद प्रमेय में, वही है द्विपद प्रमेय, प्रसार करोगे तब भी आएगा, लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा बताओ भैया मोहित, अगर x के पावर n होता है तो इसका सूत्र क्या होता है अवकलन में, n x n माइनस 1, यही होता है। अगर यहाँ दिया है 9 प्लस x के पावर 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा ddx, इसका अवकलन जो पावर में है पहले, और फिर 9 प्लस x के पावर 1/2 माइनस, यही तो करोगे, n x n माइनस 1, हल करो, 1/2
9 प्लस एक्स के पावर -1/2 माइनस, अरे 2 एक क्या 2, 2 में से 1 जाएगा -1, तो यानी नीचे लाओगे तो 1/2 और 9 प्लस एक्स के पावर में +1/2। +1/2 क्यों हो गया बोलो? क्योंकि ऊपर से नीचे ले। अवकलन समझ में आया? अवकलन कर दिए तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/2 और कोष्टक में 9 प्लस एक्स के पावर 1/2 और बीच में माइनस, इसका भी अवकलन वही 9 और एक्स 9 माइनस 2 और 9 माइनस एक्स, केवल यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और इसके पावर में और बटे एक्स। एक्स का मतलब एक्स का अवकलन, एक अवकलन कर दिए। अब वैल्यू पुट करो, अब वैल्यू पुट करो यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा, ये 0 पुट करेंगे तो 1/2 और यहाँ 9 प्लस 0 के पावर 1/2 माइनस 1/2 और 9 माइनस 0 के पावर 1/2। एक बार देखो हम लोग कहीं गलत तो नहीं किए? हाँ, एक गलत कर दिए हैं क्या? और जिसको मानो यक्स उसका करो, तो इस वाले में x का अवकलन करोगे तो कितना आएगा 1, लेकिन जब यहाँ माइनस हो जाएगा, ध्यान समझना मोहित, ddx 9 प्लस एक्स की पावर 1/2, तो जब इसका अवकलन करोगे तो यही आएगा 1/2 और 9 माइनस, अच्छा माइनस है, 9 माइनस एक्स के पावर में -1/2, और जिसको मानो x उसका करो तो 9 का तो हो जाएगा 0, लेकिन x का माइनस लगा है ना, तो माइनस, और ये माइनस आके यहाँ क्या कर देगा, ये माइनस आ करके यहाँ क्या कर देगा, क्लियर? अब बताओ, ये अब 9 की पावर 1/2 यानी 1/2 और 9 की पावर 1/2 मतलब 3, 9 की पावर 1/2 मतलब, अरे 9 की पावर 1/2 मतलब क्या होता है जानते हो? ये 9 का माने 3 का होल स्क्वायर, इसके पावर 1/3 आ जाएगा, सही है? और प्लस 1/2 और यहाँ 9 की पावर 1/2 मतलब 3, 3 दूना 1/6 प्लस 1/6, हाँ 2/6 यानी 1/, यही क्या करना है,